तारा मेहरा एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसे हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसके रास्ते में कई चुनौतियां थीं। ग्रेजुएशन के बाद तारा ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसकी मंजिल अभी दूर थी। वो चाहती थी कि उसका एक सफल करियर हो, पर उसे कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे राजवीर राणा नाम के एक बड़े बिजनेसमैन की कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। राजवीर राणा एक करोड़पति बिजनेसमैन था, जिसकी दुनिया भर में पहचान थी। उसकी कंपनी में काम करना तारा के लिए सपने जैसा था और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। पहले ही दिन तारा ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। राजवीर उसकी मेहनत और समर्पण से प्रभावित था। धीरे धीरे तारा और राजवीर के बीच एक खास बंधन बनने लगा, जो दोनों के लिए नया और अप्रत्याशित था। तारा की पहली मुलाकात राजवीर से उनके ऑफिस में हुई। वो एक गंभीर, मेहनती और अनुशासित व्यक्ति था। राजवीर का बिजनेस के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही सटीक और सख्त था, और तारा ने उसकी इस गंभीरता को तुरंत ही पहचान लिया। पहली बार जब उनकी आंखें मिली, तारा ने उसके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण महसूस किया। राजवीर की गंभीर आंखों में कुछ ऐसा था जो तारा को उसकी ओर खींच रहा था, लेकिन तारा जानती थी कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता था और वो इस रिश्ते को काम तक ही सीमित रखना चाहती थी। हालांकि तारा और राजवीर की मुलाकातें सिर्फ ऑफिस की मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही। राजवीर ने तारा की मेहनत और उसके अद्वितीय दृष्टिकोण को देखते हुए उसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स दिए, और वो जल्दी ही कंपनी के बड़े फैसलों में शामिल हो गई। वक्त के साथ तारा और राजवीर के बीच आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों अक्सर काम के बाद भी एक दूसरे से मिलते रहते थे। राजवीर ने तारा को कंपनी की कई बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद की। वो न सिर्फ एक सख्त बॉस था, बल्कि एक अच्छा मार्गदर्शक भी था। राजवीर का आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी कड़ी मेहनत तारा को प्रेरित करने लगी थी। वो अब उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगी थी, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं की। उधर राजवीर भी तारा के प्रति एक खास जुड़ाव महसूस करने लगा था। वो जानता था कि तारा का दिमाग जितना तेज है, उसका दिल उतना ही प्यारा है। तारा की मासूमियत और उसकी लगन ने उसे प्रभावित किया था, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। जैसे जैसे तारा और राजवीर के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा था। लेकिन एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम करते समय दोनों के बीच एक बड़ा मतभेद हुआ। तारा का मानना था कि इस प्रोजेक्ट को एक अलग दिशा में ले जाना चाहिए, जबकि राजवीर इसके पूरी तरह खिलाफ था। तुम्हें समझना होगा तारा, ये बिजनेस है, यहाँ भावनाओं की जगह नहीं है, राजवीर ने सख्त लहजे में कहा। और मुझे लगता है कि भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तारा ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये उनका पहला बड़ा झगड़ा था। दोनों के बीच कुछ दिन तक बातचीत बंद रही। तारा को लगा कि उसने अपने बॉस से दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं किया। कुछ दिनों के बाद राजवीर ने तारा को अपने कैबिन में बुलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। मुझे माफ कर दो तारा, शायद मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, राजवीर ने कहा। तारा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। वो जानती थी कि राजवीर बहुत कम ही माफी मांगता है। मुझे भी माफ कर दो सर, शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई, तारा ने कहा, और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी नाराजगी को खत्म किया। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझना शुरू किया
और एक दूसरे की इज्जत भी बढ़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, तारा और राजवीर के बीच का रिश्ता सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का नहीं रहा। उनके बीच एक गहरा और भावनात्मक बंधन बनने लगा था। राजवीर अब तारा के प्रति सिर्फ एक पेशेवर आकर्षण नहीं रखता था, बल्कि उसे प्यार होने लगा था। वो उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई से प्रभावित था। तारा भी अब राजवीर को सिर्फ एक बॉस नहीं मानती थी, वो उसके प्रति गहरा सम्मान और प्यार महसूस करने लगी थी। एक शाम जब दोनों एक प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मना रहे थे, राजवीर ने तारा से कहा, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया है तारा। तारा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, और आपने मेरे सपनों को पंख दिए हैं। दोनों के बीच एक अनकहा प्यार पनप रहा था, जो अब उनके दिलों में जगह बना चुका था। एक दिन राजवीर ने तारा को अपने साथ एक खास जगह पर ले जाने का फैसला किया। वो उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया, जहां वो अक्सर सुकून के पल बिताने आता था। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक सुंदर शाम बिताई। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। तारा ने उसे धन्यवाद कहा, ये जगह बहुत खूबसूरत है राजवीर, यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल मेरे लिए खास होते हैं। तारा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजवीर, जो हमेशा गंभीर और प्रोफेशनल रहता है, उससे इस तरह प्यार का इजहार करेगा। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ राजवीर, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हालांकि अब तारा और राजवीर के बीच प्यार का इजहार हो चुका था, लेकिन उनके रिश्ते में चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। राजवीर के परिवार और बिजनेस पार्टनर्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। राजवीर के पिता विक्रम राणा एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे। उन्होंने राजवीर से कहा, तुम एक छोटे परिवार की लड़की से शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारे दिल का मामला नहीं है, बल्कि हमारे बिजनेस का भी हिस्सा है। राजवीर को अपने पिता की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने तारा के लिए अपने प्यार को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने परिवार और बिजनेस के सभी विरोधों का सामना करते हुए तारा का साथ दिया। राजवीर और तारा ने सभी चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार उनके रिश्ते ने जीत हासिल की। राजवीर ने अपने परिवार को समझाया कि तारा के साथ उसका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि विश्वास और समझ का भी है। विक्रम राणा ने अपने बेटे के फैसले को स्वीकार किया और तारा को अपने परिवार का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। राजवीर और तारा का रिश्ता अब सिर्फ एक प्यार भरे बंधन तक सीमित नहीं था। उन्होंने मिलकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तारा की काबिलियत और राजवीर का अनुभव मिलकर उनके बिजनेस को और भी मजबूत बना रहा था। दोनों ने एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की और उनका प्यार हर दिन और भी गहरा होता गया। बिजनेस की बुनियाद पर बसे प्यार की ये कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि उन सपनों और चुनौतियों की भी थी जिन्हें उन्होंने मिलकर हासिल किया।